दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव होने में बमुश्किल कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के महायुति गठबंधन में सीटों की शेयरिंग का ऐलान नहीं हो पाया है। लगातार मीटिंग का दौर जारी है, हर दिन मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी फैसला नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सारी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह ने ले रखी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बगावत हुई, बगावत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाई, महायुति गठबंधन बना, उसके बाद से ही विधानसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। महायुति गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हो पाया है। कल देर रात भी गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक हुई। उस बैठक में अजीत पवार पहुंचे, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे और फिर एकनाथ शिंदे भी पहुंचे। मीटिंग हुई भी, खत्म भी हो गई, लेकिन किस नतीजे पर मीटिंग पहुंची अभी तक इसका कुछ भी बयान सामने किसी का नहीं आया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी 106 सीटों पर इन तमाम पार्टियों के अंदर जंग जारी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 150 सीट से ज्यादा हमें सीटें चाहिए। वहीं पर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं हूं, मुझे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और अजीत पवार भी अड़े हुए हैं कई सीटों को लेकर। जो जिताऊ सीटें हैं, तीनों पार्टियां चाहती हैं कि ये हमारे खेमे में आए ताकि हम आसानी से जीतकर विधानसभा में हमारे विधायक पहुंच पाए। तो दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हो पाया है, सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। सारी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अमित शाह अपने घर पे लगातार बैठक कर रहे। दिल्ली से सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कुछ भी हल नहीं हो पाया है। जो सरकार में रहे हों और दावा करते हो कि हमारी सरकार वापसी कर रही है, वो अभी तक सीटों पर ही सहमत नहीं हो पाए हैं कि कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी कौन सी सीट लेगी और कहां से चुनाव लड़ा जाएगा। दोस्तों, 23 और ऐसी सीटें हैं जिस पर पूरी तरीके से मामला फंस चुका है। पेच इतना बुरा फंसा है कि कोई भी ये नहीं कह पा रहा है कि 23 सीटें हमें ना दी जाएं, बल्कि सब दावा कर रहे हैं कि इस पर हमारा ही दावा होगा, हमारा ही कब्जा होना चाहिए। और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है, जिसने 85-85-85 का फार्मूला बनाकर तय कर लिया है कि हम 85 सीटों पर लड़ेंगे और बाकी जो सीटें हैं हम उसको अपने सहयोगी दलों को देंगे। फिर बाकी जो सीटें बचेंगी उनमें हम तीनों पार्टी आपस में मिल बैठकर बंटवारा कर लेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से लगातार महाविकास अघाड़ी, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी के महायुति गठबंधन पर पूरी तरीके से हमलावर है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अंदर खाने इनकी जंग चल रही है, कोई भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अजीत पवार को साइड करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 52 सीटें अजीत पवार को देने की बात की जा रही है, लेकिन उतनी भी उनको सीटें अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। इसीलिए अजीत पवार कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर पूरी तरीके से दावा उन्होंने ठोक दिया है कि ये सीटें हमें तो चाहिए, इसके बिना पर कुछ भी मंजूर नहीं होगा, जिसको लेकर अभी तक मामला पूरी तरीके से फंस चुका है। देखिए, महायुति को हरियाणा मॉडल पर भरोसा, लेकिन 106 सीटों पर जंग जारी है। महायुति में 106 सीटों को लेकर आपस में युद्ध चल रहा है। भाजपा कई खास सीटों को मांग रही है और एनसीपी का अजीत पवार गुट काफी दबाव भी महसूस कर रहा है, क्योंकि जिन सीटों पर अजीत पवार ने दावा किया है भाजपा उन्हीं को लेना चाह रही है। महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में 24 घंटे चल रही बातचीत के साथ महायुति गठबंधन आने वाले 2-3 दिनों में अपनी सीट बंटवारे की ऐलान कर सकता है। तो हर दिन कोई ना कोई मीटिंग हो रही है, लेकिन मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। दिल्ली में 24 घंटे इसी पर चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में जो सीट का बंटवारा है वो पूरी तरीके से जल्दी कंफर्म किया जाए, क्योंकि चुनाव बहुत ही नजदीक हैं और पूरी तरीके से तैयारी भी की जानी है। लेकिन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। हर दिन ये कहा जाता है कि 2 या 3 दिन के अंदर ऐलान हो जाएगा, हमारी सहमति बन चुकी है, क्योंकि जिन सीटों पर अजीत पवार दावा ठोक रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने मांग लिया है और कहा है कि आपका लोकसभा में प्रदर्शन काफी खराब था, जिसकी वजह से ये सीटें हमें दी जाएं और हम जीत कर दिखाएंगे। तो क्या अजीत पवार के साथ महायुति गठबंधन में कुछ खेल होने जा रहा है? गृह मंत्री अमित शाह के घर जो देर रात बैठक हुई है वो बैठक भी सफल नहीं हुई है, सब वैसे ही वापस लौट गए हैं। महायुति की तीनों पार्टियों भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत पवार गुट ने अपने अपने उम्मीदवारों की शुरुआती सूची पहले ही जारी कर दी थी,
लेकिन 106 सीटें अघोषित रह गई हैं। इनमें से 20 से 25 सीटें बहुत ही ज्यादा जिन पर विवाद है, जिन पर तीनों पार्टियों का दावा है। महायुति में सीटों पर जंग को रोकने के लिए देर रात दिल्ली में अमित शाह से महायुति के नेता मिले। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, चंद्रशेखर बावनकुले, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे सहित अन्य लोग शामिल हुए। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे भारतीय जनता पार्टी की महायुति गठबंधन में बेचैनी पूरी तरीके से फैल चुकी है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर जो जंग अंदर खाने चल रही है वो अभी बाहर नहीं आ रही है। लेकिन आपको अगर अंदर की खबर बताऊं कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में बैठक का दौर जारी है, लेकिन एक भी बैठक अभी तक अपने निर्णायक फैसले पर नहीं पहुंच पाई है, सब बेनतीजा रही है। सिर्फ कहा जा रहा है कि हमारी बैठक कामयाब हुई है, लेकिन अगर कामयाब हुई है तो फिर आप मीडिया में आकर या फिर वैसे ट्वीट करके ये जानकारी दीजिए कितनी सीटों पर हमारी सहमति बन चुकी है। पहली लिस्ट तीनों पार्टियों की आ चुकी है, लेकिन 106 सीटों को लेकर जो जंग जारी है वो तीनों पार्टियों पर आपस में दबाव बनाया जा रहा है। अजीत पवार का गुट कह रहा है कि ये हमारी सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस पर कब्जा हमारा होगा, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट यह कह रही है कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। तो 106 सीटों पर पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ एक जंग जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में जो CSDS का सर्वे आया था कि बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे पूरी तरीके से सर चढ़कर बोल रहे हैं। जनता में जब सर्वे किया गया तो लोगों ने साफ तौर बताया कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, और जिस तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है वो मुद्दा भी इस बार महाराष्ट्र में हिट होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र में भी उनका संविधान सम्मेलन हुआ, फिर वो झारखंड गए, वहां भी ये सम्मेलन हुआ। तो जगह जगह राहुल गांधी का ये सम्मेलन हो रहा है, और हर मीटिंग में वो कह रहे हैं कि संविधान को कुचलने की बात की जा रही है, संविधान को बचाने का समय आ गया है, और महाराष्ट्र अब इसको बचाकर दिखाएगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से तीनों पार्टियों के अंदर जो जंग जारी है, सीटों के बंटवारे पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।